ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पति आपकी बात नहीं सुनते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। क्या आपके पति और आपके बीच पहले जैसा प्यार नहीं रहा? क्या आपको लगता है कि आपके और आपके पति के बीच कोई तीसरा आ गया है? क्या आपका जीवन साथी आपकी बात नहीं सुनता है? क्या आपका उनके बीच हमेशा तकरार होती रहती है? अगर आपको ऐसा कुछ लगे तो आप अपने पति के वशीकरण के लिए कुछ उपाय अपनाकर जीवन को पहले जैसा बना सकती हैं। मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे उपाय जिनसे आप फिर से अपने पति का प्यार पा सकते हैं। पहला, शनिवार की अर्धरात्रि में 7 लौंग लेकर उस पर 21 बार अपने पति का नाम लेकर फूंक मारें और अगले रविवार को इनको आग में जला दीजिए। यह प्रयोग लगातार 7 बार करने से पति के अलावा अन्य किसी का भी वशीकरण किया जा सकता है। प्रयोग पूरा होने के 2 से 3 हफ्ते बाद आपको इसका असर दिखाई देगा। यह हुआ पहला उपाय। अगर आपके पति किसी अन्य स्त्री पर आसक्त हैं या आपको अपशब्द बोलने के साथ ही लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो हर रविवार को शाम के समय अपने घर और शयन कक्ष में गूगल की धुनी दें। धुनी करने से पहले उस स्त्री का नाम लें अगर आपको पता है तो, और यह कामना करें कि आपके पति उसके चक्कर से शीघ्र ही छूट जाएं। श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से आपको लाभ जरूर मिलेगा। तीसरा, शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को प्रातः कालीन बेला में स्नान करने के बाद अपने पूजन स्थल पर आएं। एक थाली में केसर से स्वास्तिक बनाकर गंगा जल से धुला हुआ मोती शंख स्थापित करें। अब गंधक, फूल और बतासे आदि से इसकी आप पूजा कीजिए। अब मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। पूजन में गाय के घी और दीपक जलाना जरूरी है, जो मैंने पिछला बताया था। अब स्फटिक की माला लेकर ओम ह्रीम वांछितम में वशमानाय स्वाहा की जाप कीजिए। प्रतिदिन एक माला का जाप 1 माह तक करने से किसी का भी वशीकरण कामयाब हो सकता है। मैं आपको पूरा मंत्र वापस बता रहा हूं। ओम ह्रीम वांछितम वे वशमानाय स्वाहा। ये आपको 1 महीना करना है। फिर जिन स्त्रियों के पति किसी अन्य स्त्री के प्रेम में पड़े हुए हैं या करने लग गए हैं और आपसे दूर रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो गुरुवार या शुक्रवार की रात 12 बजे पति की जो चोटी होती है, जो शिखा होती है, उसके कुछ बाल काट लें और उसे किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर आपकी पति का नजर नहीं जाए या नहीं पड़े। ऐसा करने से आपके पति की जो बुद्धि का है, वो बुद्धि में सुधार होगा और वो आपकी बात मानने लग जाएंगे। कुछ दिन बाद इन बालों को जलाकर अपने पैरों से कुचलकर घर से बाहर फेंक दीजिए। यदि यह प्रयोग मासिक धर्म के समय किया जाए तो ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। अभी अगला उपाय मैं आपको बताता हूँ। एक पान का पत्ता लेकर उस पर चंदन और केसर का पाउडर मिलाकर रख दें। अब लाल कपड़े पर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें और पान को मां के चरणों में रखें। मां दुर्गा की फोटो के सामने बैठकर चंडी स्रोत का 43 दिन मतलब 43 डेज 43 दिन तक का पाठ करें। पाठ करने के बाद पान के पत्ते में रखे चंदन और केसर पाउडर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। तिलक लगाने के बाद अपने पति के पास जाएं। यदि उस समय पति न हो तो उनके फोटो के सामने जा सकते हैं। पान का पत्ता प्रतिदिन नया लीजिएगा। याद रहे, यह पत्ता कटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही यह प्रयोग केवल शुक्ल पक्ष में ही करना चाहिए। डॉल्फिन मछलियां अपने जीवन साथी को उपहार में देने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और सद्भाव बढ़ता है। डॉल्फिन मछलियों के चित्र बेडरूम में पूरब या पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। फेंग शुई के अनुसार बैंड्रियन बतख का जोड़ा नवविवाहित जोड़े के शयन कक्ष में रखने से जीवन भर एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव बना रहता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।